कि है प्रसिद्ध संसार में और पावन अवध प्रदेश हरिश्चंद्र रविवंश में थे विख्यात नरेश। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे और मेरे मानो बताया गया है कि हरिश्चंद्र महाराज कोई ऐसे वैसे राजा नहीं हुए। अगर कोई दरवाजे पे जाता है तो बेमुख होकर के खाली हाथ वापस नहीं आता है। मेरे मानो बताए कहने लगे कि राजन सुनो कि वे केवल दानवीर क्यों थे, थे धर्मशील नरपाल नहीं। ओ धर्मशील ही राजा नहीं थे, प्रजा पालन भी थे, प्रजा को अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे। दानवीर हरिश्चंद्र महाराज मेरे मानो बताया गया है। दानवीर हरिश्चंद्र महाराज का दरबार लगा है। आज ब्रह्म सभा में एक दिन मेरे मानो विश्वामित्र और वशिष्ठ महाराज बैठे। आज दोनों में विचार विमर्श हो रहा है। ब्रह्म सभा में एक दिन और चल बैठा संवाद विश्वामित्र वशिष्ठ में बड़ा विशेष विवाद। बोले वशिष्ठ नभ हरिश्चंद्र सच्चे धर्म एक सहारा है। भारत ही नहीं भूमि भर का सच्चा सौभाग्य सितारा। आज वशिष्ठ महाराज से कहने लगे विश्वामित्र महाराज कि महाराज अब इस संसार में कोई हमें ऐसा राजा नहीं दिखाई दे रहा है। मान मर्यादा वाला कोई राजा हमारे नजर में नहीं आ रहा है। ओ ऐसा कोई राजा आपके नजर में ही नहीं आ रहा है जो आप की समझ में आए।
ऐसा नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो तो जानते हो। गादित ने कहने लगे रहने तो ये भाव, यो सारे संसार को मुनि अंधा नहीं बना। सारे संसार को ऐसे क्यों अंधा बना रहे हो कि इस संसार में कोई है ही नहीं? ऐसा नहीं है कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाकर, सावन भादों के दिन पाकर सरका बीमार बह रही है। आज कहने लगी कि सत्य भी होता है और व्रत भी होता है, पर सीमा सबकी होती है। जब सावन भादों के दिन आते हैं तो नदी ऐसा उमड़ती है कि बाहर को उबाल फेंक देती है, और बिना समय आने से कुछ नहीं होता है। कि सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखला वो आज नहीं। ये तो मुनिवर घर की बातें हैं, अभी तक इन बातों का विचार ही नहीं किया गया है। और अगर आप न माने तो जाकर के अयोध्या नगरी में दानवी राजा हरिश्चंद्र महाराज का राज चलता है, और आप जाकर के हरिश्चंद्र महाराज की परीक्षा ले सकते हैं कि हम दावे से कह सकते हैं, क्योंकि वो शीश हमारा है। सकते हैं क्यों
विश्वास ना हो मुनिवर तो जाकर के उसकी परीक्षा ले लो। हम दावे से कह सकते हैं इसलिए कि हरिश्चंद्र मेरा परम शिष्य है। बोले वशिष्ठ जांच ही सही जिस तरह तुम्हारी इच्छा हो, भावी लोगों को शिक्षा हो, भूपति की प्रथम परीक्षा। आपकी बात सही मुनिवर, मैं जाकर के आज ही परीक्षा ले रहा हूँ। दरबार में उपस्थित हैं हरिश्चंद्र महाराज अपने अनुचरों के साथ दरबार में बैठे हैं मेरे मानो, और विश्वामित्र महाराज परीक्षा के लिए आज हरिश्चंद्र के दरबार की तरफ चले आ रहे हैं। बोल साचे दरबार की। हरिश्चंद्र महाराज का दरबार लगा है, बड़े बड़े सूरवीर सरदार दरबार में उपस्थित हैं। बोल अयोध्या धाम की। आज हरिश्चंद्र महाराज उठ करके खड़े हुए और कहने लगे कि वीरों कहो मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है वीरों? कि कहिए कहिए गाए भैया प्रजा करे सुखारी है। अरे भैया ये बताओ कि प्रजाजन सुखारी तो है, प्रजा किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं झेल रही भैया। मैं आज अनुचर हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज और करे जयकार प्रजा और महाराज जी करे जयकार प्रजा। आपकी प्रजा में आप ही की जय जयकार हुआ करती है महाराज, प्रजाजन आप ही का नाम लिया करते हैं। ओ क्यों नहीं,
हम अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं देते हैं जो प्रजा कष्ट झेलेगी। वीरों, एक हमारे दिल में आज उमंगें उठ रही हैं, समझ रहे हो, जानना चाहते हो? ए भैया, अरे बहुत मगन हो। तुम कहाँ थे अभी तक? हाँ, सोरी चराइत रहे। सोरी? मेरे दरबार में सोरी नहीं और तो किशोरी चला रहा था। तो कोई दूसरे थारो चराइत रहे। किसकी चरा रहे? तो चराइत रहे। हमारे सोरी नहीं है। पागलपन वाली बातें ना किया करो। एक बात ध्यान देकर सुनो, आज हमारे दिल में कुछ उमंगें उठ रही हैं। कौन है महाराज, बताओ। कहीं डारो भाग कर क्या? कहीं डारो? ऐसे नहीं बोला जाता है। कैसे? अगर ऐसे कहना होता तो कब तक बोल दिए होते। एक बात ध्यान दे करके सुनो कि जाओ जाओ तुम ये भैया, महलों को तुम जल्दी जाओ। महल को चले जाओ, हमारी महारानी तारा को हमारे दरबार में हाजिर करो और उन्हीं की समक्ष इस बात का प्रस्ताव रखेंगे। सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो जाओ, चले जाओ और महारानी तारा को हमारे समक्ष दरबार में हाजिर करो। आज महाराज हरिश्चंद्र सिंहासन पे विराजमान और इधर महारानी तारा को अनुचर लेकर के आज बड़े प्रेम से दरबार में हाजिर किया। हाथ जोड़ करके महारानी आज चरणों में बैठ करके और कहने लगी कि महाराज प्रणाम स्वीकार हो। कि कहिए कहिएगा प्राणनाथ, क्या दासी से अपराध हुआ। अनुचर के संग में रानी से
मुझे बुलवाए हो। आज हरिश्चंद्र उठ करके खड़े हुए और कहने लगे कि महारानी, अरे महारानी, जानती हो कि किस लिए तुम्हें दरबार में बुलवाया गया है? जानना चाहती हो तो सुनो। अरे मुझे इस अयोध्या नगरी में राज करते हुए 18 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज हमारे दिल में कुछ उमंगी उठ रही है महारानी। जानती हो? बताएं, बोलो बोलो स्वामी, क्या कहना चाहते हो? सुनो। और सुनिएगा है महारानी, और दिल के मेरे विचार, मेरा दिल ये कह रहा, जंगल करूं शिकार। महारानी, मेरा दिल कह रहा है कि मैं उपवन की शिकार करने जाना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है महारानी? अरे जोर करई कर चरण गिनाई, जोर करे चरण में आई, जोर करे महारानी तब वचन सुनाई। आज बड़े प्रेम से महारानी कहने लगी कि स्वामी, अरे हम तो इन चरणों की दासी हूँ, भला आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ? आज महाराज हाथों हाथ उठा लिए। महारानी कहने लगी कि स्वामी, शिकार के लिए जाना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना प्राणनाथ, जानते हो कि दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमारी पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमारी पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमारी पिया, शाम 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 घर चले आइयो हमारी पिया, शाम घर चले आइयो हमारी पिया। सवा सांझी जो घर नहीं हो, सवा सांझी जो आई हो, सवा सांझी जो घर नहीं हो, हमका जिंदा ना गई हो हमारी पिया, हमका जिंदा ना गई हो हमारी पिया। अरे स्वामी, आप दिन में
शिकार कहीं भी खेले, लेकिन शाम होते ही महाराज महल में आ जाना। अगर शाम होने से पहले आप नहीं आए तो स्वामी मुझे जीवित नहीं पाओगे। हाँ, आज कहने लगे महाराज कि वीरों, महारानी को बड़े आदर सम्मान के साथ महल में भेज आओ, ले जाओ। तब महारानी जी का कहे हाँ, ले जाओ। आओ भाई, चलो तुमका कहे मैं एक बढ़ाओ तो नहीं दादा। आओ आओ आओ, इधर आओ। हरिओम। चलो तुमका ये पुलिस निकाल ले चले। राम श्री सीताराम। आज बड़े प्रेम से मेरे मानो, आज बड़े प्रेम से अनुचर महारानी को बड़े आदर सम्मान के साथ आज महल को भेजने चल देता है। और महाराज आज शिकार के लिए चल देते हैं। एक रोज आंखें टिका साज सभी सामान, एक समय आंखें टिका साज सभी सामान, हरिश्चंद्र ने पूरे किया पल को आज बयान। आज हरिश्चंद्र महाराज उसी उपवन में आज शिकार खेलते घूमते टहलते चले आ रहे हैं। आज मोर पपिया चिड़ियों की आवाज पेड़ों के ऊपर तकते हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र पेड़ों पे इधर उधर देख रहे हैं। अरे दादुल मोर पपीहरा बोले, दादुल मोर पपीहरा बोले, काही मगई में बसंत ऋतु डोले। उसी उपवन में दानवीर हरिश्चंद्र महाराज घूमते टहलते चले जा रहे हैं। आज मेरे मानो जाकर के उसी उपवन में जब पहुंचे तो क्या देखा? आज देखा उधर से एक शेर चला रहा है। ये शिकार आ रहा है। आज उसी शेर के ऊपर आज दानवीर हरिश्चंद्र महाराज तरकस पे बाण चढ़ा करके आगे बढ़ते मारने के लिए। आज शेर वहां से भाग जाता है।
ये शिकार मेरे हाथ नहीं लगेगा। आज थोड़ा और दूर बढ़ते चले जा रहे हैं, थोड़ा बढ़ते चले जा रहे हैं। ओ आज उधर से देखा एक भालू चला रहा है। आज उस भालू को देखा दानवीर हरिश्चंद्र महाराज ने। आज उस सुअर के पीछे दानवीर हरिश्चंद्र महाराज आज तरकस पे बाण चढ़ा करके और प्रहार करने के लिए बढ़े। आज भालू भी गायब हो जाता है। आज शिकार खेलते खेलते शेर के पीछे दौड़ते दौड़ते हरिश्चंद्र महाराज बहुत थक जाते हैं कि खलबेसी सुगर के पीछे लौटे नर नार थकाए मिल गए मार्ग में गादित ने ब्राह्मण का देश बनाए हुए। छलबेसी सुगर के पीछे चलते चलते दानवीर हरिश्चंद्र महाराज जब थक जाते हैं, उसी उपवन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आज सस्ताने लगे। और इधर विश्वामित्र महाराज परीक्षा के लिए आज गुनगुनाते चले आ रहे हैं। क्या कि बन पड़े तूने की कर लेना, बन पड़े तूने की कर लेना, हो सके तूने की कर लेना, हो सके तूने की कर लेना।
दानवीर हरिश्चंद्र महाराज के समक्ष आज विश्वामित्र महाराज पहुंचे। दानवीर हरिश्चंद्र महाराज ने देखा राजा ने दंड प्रणाम किया, मुनिवर ने आशीर्वाद दिया, थोड़े से शब्दों के द्वारा मन भी वही पर प्रकट किया कि राजन में तेरे ही कारण जाता था अवध ये राजधानी। अरे राजन, हम तो आप ही के पास जा रहे थे। अरे महाराज, आप ही का नाम हरिश्चंद्र है? हाँ प्रभु, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है और हमें लोग हरिश्चंद्र कहते हैं। आज कहने लगे कि राजन, हम तुम्हारे पास जा रहे थे, अच्छा यही हुआ कि आप रास्ते में ही मिल चुके हो। अरे राजा कहने लगे, हरिश्चंद्र कहने लगे कि महाराज, हमारे लायक कोई कार्य हो तो बताओ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आज विश्वामित्र महाराज कहने लगे कि राजा कि गादित ने कहने लगे दानवीर नरपाल, इस कन्यावर का मुझे सुनता हूँ दीनों की सहाय, सुनता हूँ दीनों की सहाय, करना है केवल काम तेरा, धर्मध्वज दूर दुरंदर है, सुमगान भी रहे नाम तेरा। इससे अपनी मर्यादा पर कुछ इच्छा दान चुका या जग की दीन बालिका के कुछ पीले हाथ करा दे। अरे महाराज, ऐसा करो कि हमारी कन्या शादी योग्य है और हम आपके लिए आपके पास इसीलिए आए हैं कि मेरी कन्या शादी योग्य है। महाराज, थोड़ा सा हमारे ऊपर दया करके
मेरी कन्या के हाथ पीले करवा दो। ओ महाराज, अरे इस उपवन में क्या रखा है? अगर ये बात है तो चिंता न करो, जितना खर्च तुम्हारी कन्या के सगाई में लगेगा हम सब अकेला ही लगा देंगे, लेकिन थोड़ा सा कष्ट उठाओ, हमारे महल तक चलना पड़ेगा। आज विश्वामित्र कहने लगे कि राजन, महल मैंने तो सुना है कि घर का मालिक जहां भी हो वहां समझ लो उसका घर उसके साथ में ही रहता है महाराज। और आप घर चलने की बात करते हैं। आज बड़े प्रेम से महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि प्रभु, यहाँ पे इस उपवन में मेरे पास क्या रखा है? अगर यहाँ पर है तो सिर्फ पूंजी और लगाम के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर इस पूंजी लगाम से आपका कार्य चल जाए तो हम इसे दे सकते हैं। कि क्या दे दे मैं आपको, अरे सुनिए करुणा था। आज कहने लगे कि प्रभु, अरे इस उपवन में पूंजी और लगाम के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। अरे लाओ, इसे संकल्प कर दो। आज बड़े प्रेम से मेरे मानो दानवीर हरिश्चंद्र महाराज बड़े भोलेपन से आज पूंजी और लगाम को संकल्प करते हैं। ओम हरिओम तत्विष्णु तत्विष्णु सर्वमंगल मंगले सर्वस्वर साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वोदय शत्रुपीड़ संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुद्ध जलम समर्पयामि। आज बड़े प्रेम से पूंजी और लगाम को हरिश्चंद्र ने संकल्प कर दिया। कहने लगे कि प्रभु, आप अब इस पूंजी लगाम से सारा कार्य चला सकते हो। आज कहने लगे तुम्हारा दान पूरा हुआ राजन, लेकिन अब तुम्हारी शेष दक्षिणा बाकी रह गई है। प्रभु दक्षिणा, अरे प्रभु दक्षिणा, कितनी दक्षिणा? आज विश्वामित्र कहने लगे कि राजन दक्षिणा 60 भार सोना ममदीजे।
मम दीजे और मोर दक्षिणा पूर्ण कीजे। अरे महाराज 60 बार सोना हमें दे दो और इस ऋण से आप उद्धार हो जाएंगे। आज कहने लगे कि प्रभु यहाँ सोना नहीं मिलेगा। अरे अब थोड़ा कष्ट उठाओ, हमारे महल तक चलो। 60 बार सोने की क्या बात करते हो? 10, 20, 50, 60 कुंटल सोना दे दूंगा, लेकिन महल तक चलना पड़ेगा। आज लेकर के हरिश्चंद्र महाराज विश्वामित्र को चल देते हैं कि प्रभु आओ। आज बड़े प्रेम से विश्वामित्र महाराज को लेकर के दानवीर हरिश्चंद्र महाराज अपने दरबार की तरफ चले जा रहे हैं और इधर महाराज का दरबार लगाए। दरबार में अनुचर उपस्थित हैं और इधर बड़े प्रेम से विश्वामित्र को लेकर के नप हरिश्चंद्र महाराज चले आ रहे हैं कि प्रभु आओ आओ प्रभु। अयोध्या धाम की अरे कम से कम एक बार जयकारा तो लगाई दिया करो तुम लोग। बहुत ही फांती देवडल फंस ढमड़ियाए गिरी गई, लेकिन कोई जयकारा नहीं बोलना चाहता है। इमा बहुत ही अम्मा होरी औंघाग लेवांगे बनाए रही, लेकिन कोई जयकारा नहीं बोलता है। सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएं। बोल साचे दरबार की, एक बार बोलो कन्हैया लाल की। आज बड़े प्रेम से विश्वामित्र महाराज को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र आए और कहने लगे कि प्रभु कि आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, चाहो तो कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है सुबह बड़ी संत के दर्शन तब ही पाते। अरे महाराज आसन ग्रहण करो और आपकी शेष दक्षिणा मैं अभी चुकाऊंगा। महाराज आज बड़े प्रेम से विश्वामित्र को बिठाया और कहने लगे कि प्रभु पहले थोड़ा जल पान कर लो, उसके बाद आपको आपका दक्षिणा चुका दूंगा। जो ही दक्षिणा लेने के लिए आज दानवीर हरिश्चंद्र एक कदम गेट के भीतर रखते हैं, कहने लगे ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अरे प्रभु
दक्षिणा लाने के लिए हो। अरे इस महल में अब तुम्हारा कुछ नहीं है, जानते हो। अरे दे दिया कुंजी के संग में, अरे सारा तो धन था। इस कुंजी को देख रहे हो, अब ये महल मेरा है। और ये लगाम देख रहे हो राजन, त्रिंग त्रिया घोड़े हाथी, महल अटारी, सोना चांदी हीरे मोती, गाड़ी बंगला और एक अनुचर, अब सब मेरा हो गया है। अरे इस महल के अंदर आपका क्या रखा है जो लाने के लिए जा रहे हो? महाराज हरिश्चंद्र चरणों में गिर गए कि क्षमा करें, अब क्षमा करे मुझको भगवान, जो अपराध ये हारी है। अरे महाराज क्षमा करें, जो मुझसे अपराध हो गया प्रभु, मैं उसके लिए दंड का आभारी हूँ प्रभु। अरे राजन, क्षमा करने की बात ना करो, बहुत जल्दी से मेरा ऋण चुकाओ, नहीं तो जानते हो राजन, अरे 60 भार सोना दई दीजिए, 60 भार सोना दई दीजिए, नहीं तो श्राप शीश धरी दीजिए। मेरा सोना हमें चुकाओ, नहीं तो श्राप दे दूंगा, जलकर खाक हो जाओगे। क्षमा करें प्रभु, थोड़ी सी समय दे दो। सूर्य अस्त होने से पहले मैं आपकी दक्षिणा चुकता कर दूंगा प्रभु, थोड़ी सी मुझे समय दे दो। आज बड़े प्रेम से कहने लगे, ठीक है, सूर्य अस्त होने से पहले अगर मेरी दक्षिणा नहीं मिली तो मैं श्राप दे दूंगा।
महाराज जल करके खाक हो जाओगे। आज बड़े प्रेम से हरिश्चंद्र महाराज सिर में हाथ लगा करके महारानी तारा के पास चल देते हैं। भूल साचे दरबार की जय हो, तानवीर हरिश्चंद्र महाराज की जय हो। आज महारानी तारा अपने दरबार में बैठी हैं और इधर हरिश्चंद्र महाराज सिर में हाथ लगाए हुए महारानी के आज कच्छ की तरफ चले आ रहे हैं। भूल कन्हैया लाल की जय हो। आज सिर में हाथ लगाए महाराज हरिश्चंद्र चले आ रहे हैं और तारा आज सुंदर थाल सजाए हुए आरती उतारने के लिए आज बड़े प्रेम से इंतजार में बैठी मेरे मानो बताया गया है। अब तो सारी रिवाजें पलट चुकी हैं। पहले अगर 2 मिनट के लिए कोई घर से बाहर जाता था, वापस आने के बाद उसकी आरती उतारी जाती थी। आज महाराज के इंतजार में बैठी है तारा रानी और दानवीर हरिश्चंद्र महाराज चले आ रहे हैं सिर में हाथ लगाए हुए। सिर में हाथ लगाए चले आ रहे हैं। आज महारानी तारा ने देखा स्वामी को आज लेकर के सुंदर सी थाल जो ही स्वागत के लिए आगे बढ़ी। महाराज हरिश्चंद्र आज उस थाल को पकड़ लिए। ठहरो महारानी, कि राजा ने कहा बीच ही में भद्रे थाल अलग धरो। वसुधा में अब कहीं सहारा रहा नहीं। हे प्रिय थाल उठाओ मत, इस पे अधिकार है रहा नहीं।
महारानी, इस थल पे अब अपना कोई अधिकार नहीं है महारानी, अब इसे ना उठाओ। अब शेष विप्र की दक्षिणा बाकी रह गई है और उसे निपटाने के बाद अन्न जल को हम ग्रहण करेंगे, बीच में अन्न जल को नहीं ग्रहण करेंगे महारानी। अंग अंग पुलकित हुई देवी सुन कर बयन, धर्म सत्य की बाण में बहे असुकीन। आज महारानी भी रोने लगी। अरे स्वामी, अगर ये बात है तो चिंता ना करो। अरे आपके अगर सुख में मेरा आधा हिस्सा है तो दुख में भी मैं आधा भाग ले सकती हूँ महाराज। अगर मैं सुख बटा सकती हूँ तो आधा दुख भी बांट सकती हूँ स्वामी, चिंता ना करो। कहा गया है कि सुख दुख राखई एको समान, सुख दुख राखई एको समान, सुख दुख अरे प्रभु, सुख दुख राखई एक समाना, वह नारी प्रभु परम सजाना। महाराज, आधा सुख बांट सकती हूँ तो आधे दुख में भी हिस्सा ले सकती हूँ। अगर ये बात है और उस विप्र की दक्षिणा बाकी है तो प्रभु ऐसा करो, अरे हमें किसी सत्यता की बाजार में चल करके बेच डालो और उस विप्र की दक्षिणा पूरी कर दो। आज हरिश्चंद्र कहने लगे कि तारा की धरणी करनी है थमी भई, तो तुम जैसी महिलाओं से गर इज्जत है बलवानों की, तो तुम जैसी महिलाओं से पृथ्वी रुकी है, अरे टिकी है तो तुम जैसी महिलाओं से, वरना ये कब तक पलट गई होगी। महारानी, अब मैं क्या करें? आज यही बातें आपस में हो रही मेरी मानो, इतने में आज इनका बेटा रोहित लाल खड़ा खड़ा सुन रहा था। आज दौड़ करके आया, अरे पिताजी, ओ ऐसे मानव, पिताजी रो रहे हो? क्यों रो रहे हो पिताजी? आज हरिश्चंद्र कुछ ना बोल सके,
आज कुछ नहीं बोले। कहने लगा कि पिताजी आप बताएं या ना बताएं, हम सारी बातों को सुन लिए हैं पिताजी। ना तो आप बिकोगे ना तो मैया बिकेगी। अरे तुम्हारा एक ऐसा अनमोल लाल पिताजी खड़ा है, इसे बेच करके उस विप्र की दक्षिणा चुका दीजिए। आज छठ से हाथों हाथ हरिश्चंद्र उठा लिए पुत्र को कलेजे से लगा लिए कि बेटा कि तुम्हें चांद कहो, तुझे दीप कहो या तारा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करे जग में मेरा नाम दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
मानो अपने पुत्र को दानवीर हरिश्चंद्र महाराज कलेजे से लगा लिए कि तू बेटा अकेला नहीं बिकेगा, अगर बिकने की बात आई है तो हम तीनों प्राणी साथ में बिकेंगे। आज बड़े प्रेम से तीनों प्राणी घर को जाकर के आज अपने वस्त्रों को आभूषणों को उतारते हैं और इधर विश्वामित्र महाराज बैठे हैं।